हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एंड मेरी बॉन्ड टेक। टुडे फ्रेंड्स, आज का बेहतरीन टॉपिक हमारा है सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग और सुपर चार्जर डिवाइस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे टर्बो चार्जिंग और टर्बो चार्जर क्या होता है इसके बारे में। इसके साथ साथ ही हम प्लस में पढ़ने वाले हैं आपका इंटरकूलर क्या होता है। जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे इससे 100% सुपर चार्जिंग से आपके एमसीक्यूज सारे एग्जाम्स में आते हैं। जितने एग्जाम्स आपके होते हैं या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हों या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। फिर पहला टॉपिक आपका है सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग क्या होता है फटाफट करेंगे, टाइम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, टाइम को ज़्यादा खराब नहीं करेंगे अपना। सुपर चार्जिंग क्या है अभी देखो, लास्ट टाइम में हमने पढ़ा, यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं बच्चों के। तो बच्चों ने क्या बोला था, पहले क्वेश्चन सुन लो आप। क्वेश्चन ये था कि जब MPFI था आपका, MPFI, तो MPFI में जो आपका एयर का फ्लो हो रहा था, एयर का फ्लो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, क्या कोई डिवाइस लगी थी वहां पे या फिर क्या था। ये पहला क्वेश्चन था बच्चे का। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि जब आपका एयर को अगर हम कंप्रेस कर देंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आप भी देख रहे होगे इस वीडियो को। चलिए, सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग क्या है, क्यों जरूरत पड़ी सुपर चार्जिंग की, आखिर क्या चीज़ है ये। तो सुपर चार्जिंग क्या होता है, अभी हमने इंजन बना लिया, इंजन तो बन गया आपका। ठीक है, चलो ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये अरेंजमेंट हो गया, वर्क करने लगा, स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमने देखा एफिशिएंसी बड़ी कम आ रही है उसकी, तो एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए लॉजिक पूछा गया, तो भाई लॉजिक पहला नंबर ये निकल के आया, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी। लोगों ने बोला कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नंबर 1 मेथड क्या होना चाहिए आपका। नंबर 1 है, आप क्या करो, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट यानी TDC से लेके जो BDC तक जा रहा था, इसको आप बढ़ा दो। तो बोला कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ेगा, जब इंजन का साइज बढ़ेगा। जब इंजन का साइज आप बढ़ा दोगे, इंजन का साइज बढ़ाओगे तो एक फैक्टर आपका कॉस्ट का है, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ाने का तो कोई फायदा हुआ नहीं। साथ साथ क्या है, जैसे आप साइज बढ़ाओगे, ठीक है, साइज बढ़ाओगे, साइज बढ़ाने से क्या होगा, आपका पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है ना हमें, तो खाली पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने, साइज बढ़ाया, साइज बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ने से जो एफिशिएंसी थी आपकी वो तो बढ़ी, लेकिन क्या है, कॉस्ट भी तो बढ़ गया, साथ साथ कोई फायदा नहीं हुआ। सेकंड क्या था, उन्होंने बोला कि इंजन की RPM इंक्रीज कर दो। आप क्या कर दो, इंजन का RPM, अगर RPM बढ़ जाएगा तो वर्क आउटपुट इंक्रीज होगा, तो उससे क्या है, इंजन आपका एफिशिएंसी अच्छा हो जाएगा। तो लोगों ने कहा हाँ ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे ही इंजन का RPM बढ़ाया, तो RPM बढ़ाने के बाद हमने देखा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने लगी, बैलेंसिंग प्रॉब्लम। क्या लगी, बैलेंसिंग प्रॉब्लम। इंजन में क्या है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो गए, बैलेंसिंग प्रॉब्लम आ गई। तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम आने से क्या हुआ, उसका फिर से एफिशिएंसी आपका डिक्रीज हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। नंबर थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आया, वो मेथड कौन सा आया, वो मेथड ये आया कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंजन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनलेट एयर है, जो इनलेट एयर है उसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे। इनलेट एयर की डेंसिटी क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। अब इनलेट एयर की डेंसिटी जब आप बढ़ा दोगे, इनलेट एयर की डेंसिटी बढ़ेगी। इनलेट एयर की डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इंजन की परफॉर्मेंस और इंजन का पावर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये जो मेथड है आपका, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सुपर चार्जिंग। इसी मेथड क्या बोलते हैं हम, सुपर चार्जिंग। जब आपका इनलेट एयर की डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो आप क्या लिख सकते हो, नोट बना के लिखना है, लिख लो आप, द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द इनलेट एयर डेंसिटी और इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज नोन एज सुपर चार्जिंग। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आपने बोल दिया, आप रिपीट करके सुन सकते हो एक बार, आपके पास ये ऑप्शन अच्छा सा है। चलिए, ये हुआ आपका सुपर चार्जिंग। अब ये बात होगी, ठीक है, सुपर चार्जिंग इसे कह दिया हमने। सुपर चार्जिंग क्यों कर दिया हमने, इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। कैसे इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, इनलेट एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करके। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार टॉपिक, आप पढ़ोगे आपको मजा आएगा, तो आप पेशेंस रख के पढ़ना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसे एक भी MCQ बाहर नहीं जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका, समझ में आया ये बात। अब देखो, अब बोला गया ठीक है इनलेट एयर डेंसिटी बढ़ा देंगे, लेकिन इनलेट एयर डेंसिटी बढ़ाएंगे कैसे, क्वेश्चन ये आ गया हाउ। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अब तो कैसे वाला हो गया, अब यहाँ पे करना है हमें क्या, कैसे इंक्रीज कैसे करें। आपने देखा कि इंजन सिलेंडर है ये, यहाँ पे क्या है, एयर का फ्लो होगा तभी तो आपका सारा काम होगा। ठीक है, एयर प्लस फ्यूल, या फिर हम बोले यहाँ पे एयर, इस आपका SI के केस में क्या हो जाएगा, एयर प्लस फ्यूल हो जाएगा, और CI के केस में क्या होगा, एयर होगा जो सिलेंडर के अंदर जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। सुपर चार्जिंग दोनों इंजन में लगेगा या फिर किस में लगेगा, किसके एडवांटेज है, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के। अभी पहले यहाँ समझना है ये काम होगा कैसे, ये काम होगा कैसे, यहाँ पे जो एयर को बढ़ाया जाए। देखो जरा, अगर हम यहाँ पे एक डिवाइस लगाएं जो क्या करे, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर,
थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर कर दे, करने के बाद क्या है वो इंजन सिलेंडर के अंदर पंप कर दे। यानी कहने का मतलब है हमें कंप्रेसर चाहिए। क्या चाहिए हमें? कंप्रेसर चाहिए। तो एक कंप्रेसर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। एक यहाँ पे एमसीक्यू आपका बनेगा, बता रहा हूँ अभी क्या बनेगा। एक हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कंप्रेसर चाहिए, जो क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके इंजन सिलेंडर के अंदर पहुंचा देगा। तो कहने का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंप्रेस कर दे, कंप्रेस करने के एयर को कंप्रेस कर दे, कंप्रेस करने के बाद सिलेंडर के अंदर पहुंचा दे, उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? सुपर चार्जर। ये बात समझ में आया आपके? अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। क्या करोगे आप? ठीक है, ये समझना है, समझ लो अच्छे तरीके से आप। कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो हायर प्रेशर पे, किससे ज्यादा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर प्रेशर पे क्या करे? आपको इंजन को एयर सप्लाई करवाए। ठीक है, जो कि क्या हो जाए आपका, इसको हम बूस्टिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पहला एमसीक्यू यहाँ से, आपका जो प्रेशर को कंप्रेस करता है, कंप्रेसर होता है जो इंजन के अंदर यूज होता है, उसे हम कहते हैं, उस बूस्टिंग डिवाइस का नाम क्या है आपका? सुपर चार्जर। सुपर चार्जर को हम क्या कहते हैं? बूस्टिंग डिवाइस कहते हैं। पहला बूस्टिंग डिवाइस। ठीक है, पहला हो गया एमसीक्यूज आपका ये। सेकंड एमसीक्यूज यहाँ से ये बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखिएगा। जितने एमसीक्यूज बताऊंगा वो सारे पेपर में आए हुए हैं या फिर आपके आते रहते हैं। ठीक है, पहला बूस्टिंग डिवाइस किसको बोला गया है? सुपर चार्जर को बोला गया है। ठीक, इसका काम आपको बता दिया गया अच्छे तरीके से क्या करता है। ठीक, सुपर चार्जर को हम, सुपर चार्जर इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेसर। क्या कहते हैं इसे? कंप्रेसर। सुपर चार्जर को हम कंप्रेसर भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया आपके? ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। दो बातें समझ में आ गई, सुपर चार्जिंग क्या होता है और सुपर चार्जर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं आखिर हमें इसके मोटिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर चार्जिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, क्या क्या मतलब क्यों हमें करना चाहिए, सुपर चार्जिंग हमें क्यों लगाना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसको भी समझेंगे अच्छे तरीके से। चलिए अब देखते हैं जरा। देखो नंबर पहला काम, जब आप सुपर चार्जिंग लगाते हो तो यहाँ पे एक एमसीक्यू बनेगा, स्टार बना के नोट करोगे आप। सुपर चार्जिंग करने का सबसे नंबर एक मोटिव ये होता है कि इट इंक्रीजेज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इट इंक्रीजेज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि इट रेज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सुपर चार्जर आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रखता है, तो वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इससे एफिशिएंसी क्या होगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। ये पहला हो गया आपका, क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, और सेकेंड चीज क्या करता है? इट कंपनसेट द पावर लॉस व्हेन एल्टीट्यूड। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहां पे जो पावर लॉस है उसको कंपनसेट कौन करता है? सुपर चार्जर। उस डिवाइस का नाम क्या है आपका? सुपर चार्जर। ठीक, और उसके बाद क्या है? अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछा गया, नंबर थर्ड वाला पॉइंट, ये स्टार बना के लिखोगे आप। क्या पूछा गया था? अगर कोई आपका सिलेंडर पहला है, वो क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके एसर्शन वाले, ठीक है, आपका दिया होता है वहाँ पे फर्स्ट सेकंड ट्रू फॉल्स ऐसे होता है ना, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, इस टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, उनमें ये पूछा गया था। उनमें क्या पूछा गया? कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ चीजें। ये बताओ, अगर कोई एग्जिस्टिंग इंजन पहले से है, एग्जिस्टिंग इंजन में अगर हम सुपर चार्जर लगा दें तो उसकी एफिशिएंसी क्या बढ़ जाएगी या फिर उसकी एफिशिएंसी क्या है? घट जाएगी, या फिर दोनों में से कुछ नहीं होगा? ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। आप अच्छे समझ लो एक तरीके से, कोई भी इंजन आपका है, या फिर वो एसआई हो चाहे वो सीआई हो, अगर दोनों में सुपर चार्जर डिवाइस को ऐड कर दिया जाएगा, अभी बताऊंगा किसमें कैसे ऐड करते हैं, दोनों में से सुपर चार्जर डिवाइस को ऐड करने से उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। थोड़ी बहुत क्यों बोल रहा हूँ? सीआई में ज़्यादा बढ़ता है, एसआई में कम बढ़ता है, बताऊंगा अभी कैसे। तो क्या होगा, हमेशा ध्यान देना कि टू ऑब्टेन मोर पावर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंजन। जो एग्जिस्टिंग इंजन है उससे क्या हो जाएगा आपका? एग्जिस्टिंग इंजन, जितने भी आपके एग्जिस्टिंग इंजन है उसमें अगर क्या कर दोगे आप? सुपर चार्जर लगाओगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपका? ये भी एमसीक्यू अच्छे समझ में आया होगा आपका। चलो अब हम बात करेंगे सुपर चार्जर दिखता है कैसे, एक्चुअल में कैसे दिखता है, उसका काम कैसे वो वर्क करता है। ठीक, देखो ये रहा सुपर चार्जर आपका। अभी कितने टाइप का सुपर चार्जर है इसे हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले से समझते हैं सुपर चार्जर होता कैसे, कैसे दिखता है, क्या काम है। ये रहा सुपर चार्जर आपका एक एक्चुअल में जो है ये। ठीक है, ज़्यादातर सुपर चार्जर जो होते हैं वो हैवी व्हीकल्स में लगाए जाते हैं, यानी 4 व्हीलर आपका जो आपके रेसिंग कार्स होते हैं इनमें, नॉर्मल 2 व्हीलर्स में भी आते हैं, जो रेसिंग बाइक्स होती हैं उनके अंदर भी लगे होते हैं। कैसे काम करेगा? सेम आपका फंक्शन सेम ही होंगे सब में। कैसे करेगा वो देखते हैं जरा। अब देखो यहाँ एयर फिल्टर लगा हुआ है आपका, ये एयर यहाँ से इसके अंदर आई
जितने डस्ट पार्टिकल होंगे वो यहीं पर रुक जाएंगे ऐसे करके। इसके बाद एयर यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करेगी। करने के बाद क्या यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका, ये आपके कंप्रेसर लगा हुआ है, यानी कि जो एयर को सक कर रहा है, एयर यहाँ से होकर कहाँ पहुँचेगी, ये आपका मैकेनिकली ड्रिवन है। कहने का मतलब है इंजन के शाफ्ट से ड्रिवन हो रहा है ये। मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक वाला भी होता है, उसमें क्या है अलग से इलेक्ट्रिक देना पड़ता है। अब इसका दूसरा नाम जब हो जाएगा टरबाइन जोड़ देंगे, टर्बो चार्जर बन जाएगा, यही है आपका, उसको भी समझेंगे अभी हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये बेल्ट से ड्रिवन है, मैकेनिकल ड्रिवन है। इसके बाद यहाँ पहुँचता है आपका ये इंजन सिलेंडर के अंदर। ये बात समझ में आ गया आपका। एयर फिल्टर से एयर होते हुए कंप्रेसर से कहाँ पहुँच जाएगी आपका, इंजन सिलेंडर के अंदर। आप बिल्कुल, अब बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने बताया था जब एयर कंप्रेस करेगी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी इसका काम का होगा, इसका भी आगे आएगा तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये पहुंच गया आपका, यहाँ पे कहा जाएगा इंजन सिलेंडर के अंदर। अब देखो यहाँ पे जब ना आपका MPFI लगा हुआ तो इसके बाद ही लगे होते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे आपका एयर क्या है, यही काम करता है एयर को भेजने का। चलिए अब देखो जरा इस कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे देख लो जरा, इस एनिमेशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एयर क्या है, फिल्टर से होते हुए, ये फिल्टर है आपका, एयर फिल्टर से होते हुए एयर अंदर आ रही है। यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड है, सारा एयर क्या है हर सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। दिख रहा है आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पे के अंदर कहा जाए ट्रांसफर हो रहा है। और ये आपका है वो जो आप देख लाइन से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक नॉलेज सारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एक होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो इलेक्ट्रिसिटी आगे कैसे होगा वो डायग्राम दिखाता हूँ आपको। चलिए अब बात करेंगे पहले हम यहाँ पे जो सुपर चार्जिंग है, सुपर चार्जिंग वो SI इंजन में कैसे होता है। जो आपका स्पार्क इग्निशन इंजन है, जैसे मैं बोलूँ स्पार्क इग्निशन इंजन, इसका मतलब आप बोलोगे चार्ज का मतलब क्या, एयर प्लस फ्यूल कहाँ जाएगा, इंजन सिलेंडर के अंदर। इंजन सिलेंडर के अंदर क्या जाएगा आपका, एयर प्लस फ्यूल, ठीक है। ये आपका स्पार्क प्लग यहाँ लगा होता है, ये आपका इनलेट वॉल्व और ये एग्जॉस्ट वॉल्व, ये इनलेट वॉल्व, ठीक। ये बात समझ में आ गया आपके, तुरंत आना चाहिए दिमाग में ये कैसे होता है, क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन क्या, सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है अभी। अब देखो सुपर चार्जिंग की बात करें किसके अंदर, SI इंजन के साथ। अब आप बोलो मुझे जरा एक चीज बताओ पहले, अब अगर SI इंजन में सुपर चार्जर लगा दिया गया सपोज दैट, पहले तो ये समझो कि सुपर चार्जर का जो SI इंजन है, SI इंजन दो ही जगह पे सुपर चार्जर का यूज होता है। पहला कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर, जो आपका एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ होता है। और सेकेंड क्या होगा आपका, जो रेसिंग कार होती हैं, क्या होते हैं आपके जो रेसिंग कार होती हैं उनके अंदर, या फिर बाइक होती है उनके अंदर जो SI इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन लगा होता है। एयरक्राफ्ट और रेसिंग कार बाइक के अंदर इसका यूज किया जाता है। नॉर्मल व्हीकल्स में इसका यूज क्यों नहीं होता है फिर, सुपर चार्जिंग अगर हम एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ना, तो SI इंजन हम नॉर्मल कार में अपना क्यों नहीं यूज कर लेते। इससे नॉर्मल कार में यूज करने से क्या होगा वो देखते हैं जरा। यहाँ से ये स्टार क्यों बनाया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, जैसे देखो आप यहाँ पे नॉर्मल केस में इसका हम यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते वो देख लो जरा। यहाँ पे क्या होगा, अब अगर सुपर चार्जिंग आपका प्रेशर को इंक्रीज करेगा, SI इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, SI इंजन की बात कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। प्रेशर मतलब कि एयर जल्दी जल्दी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जल्दी जल्दी आएगा इसके अंदर। अब जल्दी से एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आएगा, उससे क्या हो जाएगा, जो प्री इग्निशन है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो प्री इग्निशन है आपका वो बढ़ जाएगा, प्री इग्निशन हो जाएगा। प्री इग्निशन होगा तो आपको पता है अच्छे तरीके से, प्री इग्निशन जब होगा तो SI इंजन के अंदर प्री इग्निशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इससे कंडीशन आपका आ जाएगा, कंडीशन में क्या बोलते हैं, नॉकिंग। कहने का मतलब है सुपर चार्जिंग व्हेन यूज इन SI इंजन इट क्रिएट्स द नॉकिंग कंडीशन को वो उत्पन्न कर देगा, पैदा कर देगा, आपका क्रिएट कर देगा नॉकिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो व्हीकल्स होते हैं आपके SI इंजन, उनमें हम सुपर चार्जर का यूज नहीं करते। ये बात क्लियर हुआ आपको। क्या हुआ, यहाँ पे एयर आता है, एयर ज़्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा आपका, डिटोनेशन हो जाएगा। डिटोनेशन मतलब प्री इग्निशन होगा। प्री इग्निशन से आपका क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में नॉकिंग की आपका कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंजन में क्या होंगे, ज़्यादा खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके वियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। नॉकिंग और डिटोनेशन ये सारी बातें पहले प्री इग्निशन पहले बता रखा है, वहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, समझ पाओगे अच्छे तरीके से। डिफरेंस भी बताया था मैंने। चलो ये बात समझ में आई आपके, SI इंजन में क्या हो जाएगा, यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्री इग्निशन या फिर डिटोनेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, नॉकिंग कंडीशन पैदा हो जाएगी। चलिए फिर आगे समझते हैं आप जरा, इसका यूज आखिर होता कहाँ है। इसका यूज होता है सेकंड नंबर पे CI इंजन में। CI इंजन में मोस्टली इसका यूज किया जाता है आपका सुपर चार्जर का। CI इंजन का मतलब क्या है, फिर से वही बात, CI जैसे बोला जाएगा तो आप क्या समझोगे, सिलेंडर के अंदर क्या जाना है, सिलेंडर के अंदर अब जाना है ओनली एयर।
ओनली एयर जाएगा, एयर जाने के बाद एयर कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद फ्यूल यहाँ से ड्रॉपलेट्स फॉर्म में इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट होने के बाद एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन से एग्जॉस्ट वाल्व से सारी गैसेस बाहर। 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की बात करें, चारों स्ट्रोक में पावर कंप्लीट आपको मिल जाएगी एक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ से तो सुपर चार्जर सीआई इंजन में होता है, उससे क्या क्या होगा। तो पहला नंबर क्या कर देगा ये, अगर हम सीआई इंजन की बात करें तो ये इंप्रूव कर देगा क्या, मैकेनिकल एफिशिएंसी को, मैकेनिकल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा ये। ठीक है, इंक्रीज कैसे करेगा, जो आपका, ठीक है, रिड्यूस कर देगा क्या, इग्निशन डिले। जो इग्निशन डिले यहाँ नहीं होना चाहिए, इग्निशन डिले होगा, तो इग्निशन डिले होगा तो नॉकिंग कंडीशन पैदा होगी आपकी। तो क्या करेगा, जब जल्दी से आपका एयर इसके अंदर आ जाएगा, कंप्रेस अच्छे तरीके से होगा, कंप्रेस होगा तो क्या हो जाएगा, नॉकिंग यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉकिंग आपकी वो रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगा, नॉकिंग क्या होगा, कम होगा। नंबर सेकंड क्या फायदा होगा आपको, अच्छे क्वालिटी, देखो अच्छे फटाफट जल्दी जल्दी से एयर अंदर आएगी, एयर अंदर आने के बाद प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर अंदर आएगी, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर अंदर आने के बाद अगर आपका फ्यूल की क्वालिटी थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा क्या है, लो है आपका, तो भी क्या होगा, इंजन अच्छे से फ्यूल को बर्न कर देगा वो कंप्रेस होने के बाद। वहाँ पे इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, नंबर थर्ड क्या होगा, जो एग्जॉस्ट होता है ना, जो एग्जॉस्ट होता है आपका, एग्जॉस्ट में क्या हो जाएगा, जो स्मोक होगा, स्मोक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्यूल आपका अच्छे से बर्न होगा, बर्न होने के बाद क्या है, आपको जो स्मोक निकलेगा वो क्या निकलेगा, कम निकलेगा। ठीक, तो ये क्या होंगी, 3 बातें निकल के आपको सामने आएंगी। सीआई इंजन में से सुपर चार्जर आप यूज करोगे तो सुपर चार्जर यूज करने से फायदा क्या है, नंबर पहला मैकेनिकल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, नॉकिंग डिक्रीज होगी। अगर आप फ्यूल क्वालिटी थोड़ा सा पुअर है तो भी एडजस्ट हो जाएगा, नॉकिंग नहीं पैदा होगा, एग्जॉस्ट का स्मोक क्या होगा, वो भी कम होगा। ये बात अच्छी समझ में आ गया आपके। अच्छा चलिए, अब बात करते हैं जरा हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, कि ऐसे कौन कौन से आपके फैक्टर होते हैं, ऐसे कौन कौन से आपके फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। हम लिखते हैं इसका, इफेक्ट ऑफ सुपर चार्जिंग, इफेक्ट ऑफ सुपर चार्जिंग ऑन इंजन परफॉर्मेंस। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑन इंजन परफॉर्मेंस। इंजन परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं जरा जल्दी से। नंबर पहला क्या है आपका, ये पावर आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, पावर आउटपुट जो आपका वो इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा देखते हैं जरा। अब सुपर चार्जिंग अगर आप इंजन पे यूज कर रहे हो तो परफॉर्मेंस पे कैसा कैसा इफेक्ट होगा। पहला, पावर आउटपुट को वो इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज कर देगा वो, कि जो अमाउंट ऑफ एयर है, अमाउंट ऑफ एयर पर साइकिल वो इंक्रीज होगी। कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ एयर पर साइकिल इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ एयर पर साइकिल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका पावर आउटपुट इंक्रीज होगा। एंड सेकेंड बात किया जाए अगर आपका, तो जो स्कैवेंजिंग है वो बेटर हो जाता है, बेटर स्कैवेंजिंग होगा। इससे क्या होगा आपका स्कैवेंजिंग, ठीक है, बेटर स्कैवेंजिंग होगा आपका, इससे अच्छे तरीके से आपका पावर आउटपुट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर सेकंड बात करें तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाती है आपकी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होगी, जैसे ही देखो क्या करोगे आप, ज़्यादातर आपका क्या होगा, जैसे ही आपका अगर हम सीआई इंजन की बात करें तो एयर अच्छे तरीके से आएगा, एयर आने के बाद क्या, वर्क आउटपुट इंक्रीज होगा। वर्क आउटपुट इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज होगा। जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो इंक्रीज होगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर तीसरी बात करें, अगर फ्यूल कंजप्शन की बात करें, फ्यूल कंजप्शन पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं जरा। फ्यूल कंजप्शन, अगर हम एसआई इंजन की बात करते हैं, एसआई इंजन में क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है आपका। और सीआई इंजन की बात करें, जब हम अगर सुपर चार्जर यूज कर लेंगे तो एसआई इंजन में क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा और आपका एसआई इंजन में बढ़ जाता है, और सीआई इंजन में क्या होगा, कंजप्शन उसका कम हो जाएगा। तो आप देख पाओगे यहाँ से इन सब चीज़ों से कि सुपर चार्जर जो है मोस्ट आपका अप्रोप्रिएट किस में होता है, सीआई इंजन में ज़्यादा होता है, एयरक्राफ्ट को छोड़ के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ सुपर चार्जिंग। जो सुपर चार्जर होता है वो कितने टाइप से होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक, सुपर चार्जर का मेथड का मतलब क्या है, किस तरीके से हम सुपर चार्जिंग करें। तो सुपर चार्जिंग का मतलब सुपर चार्जर को रन कराना है। तो रन कैसे होगा वो, तो नंबर पहला टाइप, हम उसको मैकेनिकल टाइप से रन कर सकते हैं। मैकेनिकल टाइप से रन करने का मतलब क्या है, तो सुपर चार्जर है उसको क्रैंक शाफ्ट से जोड़ देंगे, इंजन आपका रोटेट करेगा, तो उससे क्या होगा, आपका सुपर चार्जर भी रन करेगा। लेकिन इससे क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा, आपकी जो पावर है ना उसको माइनस करना होगा। सेकंड क्या है, बता रहा हूँ अभी कैसे करना होगा। सेकंड नंबर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी सुपर चार्जर। इलेक्ट्रिसिटी सुपर चार्जर यूज करने से फायदा क्या है, वो आपका
इसका इंजन आउटपुट से कोई लेने देना नहीं होगा उसका। इंजन से डायनेमो चलेगा, डायनेमो से बैटरी आपकी चार्ज होगी, बैटरी से क्या चलेगा, फिर सुपर चार्जर चलेगा। ठीक, एक डायग्राम समझते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, दोनों का आप क्लियर हो जाएंगे इससे। देखते हैं क्या क्या डायग्राम में है वो। अगर हम बात करें कंप्रेसर की, अच्छे समझेंगे, यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा आपका। ये कंप्रेसर है, यहाँ से एयर आ रही है, एयर यहाँ से आएगा, ये कंप्रेसर है। अब देखो, जैसे एयर कंप्रेसर के अंदर जाएगी तो बच्चे का क्वेश्चन यहाँ पे आंसर मिल जाएगा उसका। कंप्रेसर के अंदर जाएगा, उससे इसका प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिवाइस और लगाना पड़ेगा हमें, उसका नाम क्या होगा आपका, इंटरकूलर। क्या होगा आपका, इंटरकूलर। इंटरकूलर एक डिवाइस लगाएंगे, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, अभी समझते हैं इसको भी। इंटरकूलर लगा दिया, अब यहाँ से क्या होगा आपका, टेम्परेचर कम हो जाएगा। कम होने के बाद कहाँ जाएगा ये, इंजन के अंदर। कहाँ जाएगा फिर ये, इंजन के अंदर। इंजन आपका चाहे जो भी हो, SICI, अभी यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। SICI चाहे जो, उसके अंदर पावर जो होगा आपका, यही इंजन से क्या चल रहा है, कंप्रेसर भी रन हो रहा है। यही इंजन से क्या हो रहा है आपका, कंप्रेसर रन हो रहा है। अब अगर मैं बोलूँ आपको, यहाँ से एग्जॉस्ट हो गया बाहर, ठीक। अब मैं बोलूँगा आपको नेट पावर आउटपुट कितना मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, नेट पावर आउटपुट। तो आप ये बोलोगे सीधे कि भैया एक काम करो, जो इंजन है आपका, वो इंजन का जो आउटपुट है उसमें से क्या करोगे, कंप्रेसर के आउटपुट को माइनस कर दोगे आप, नेट पावर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। एक दूसरी तरफ अगर आप ये सोचो, जो यहाँ से एग्जॉस्ट निकला, एग्जॉस्ट निकला तो हाई प्रेशर पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर लगा हुआ है। हाई प्रेशर पे एग्जॉस्ट निकला, निकलने के बाद क्या है, यहाँ पे टरबाइन लगा दें। यहाँ पे क्या लगा दें, टरबाइन लगा दें। टरबाइन लगाने के बाद क्या है, इसको भेज दें इसके अंदर। अब यहाँ से क्या है, टरबाइन चलेगी, टरबाइन चलने से क्या होगा, कुछ आपको आउटपुट निकलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट मिलने से इसका ये जो आउटपुट है उसको हम कंप्रेसर रन कर देंगे, इसे हम बोलेंगे टर्बोचार्जर। समझ रहे हैं, टर्म अलग अलग हैं दोनों, सुपर चार्जर और टर्बोचार्जर। अभी समझेंगे अच्छे तरीके से। अब देखो, अगर इंजन से ये कंप्रेसर रन हो रहा है, इसे बोलते हैं सुपर चार्जर। अगर ये एग्जॉस्ट जो गैस निकली थी आपकी, जो आउटपुट गैस हुआ था, तो आउटपुट एग्जॉस्ट बर्न गैसेस थी, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप टरबाइन रन होगा। टरबाइन से अगर आपका ये कंप्रेसर रन हो जाए, तब उसे क्या बोलेंगे, टर्बोचार्जर। पहले हम समझते हैं अपना डिवाइस इंटरकूलर क्या होता है, उसके बाद आएंगे टर्बोचार्जर पे। अब देखो, इंटरकूलर की बात करें, इंटरकूलर क्या चीज़ होता है वो देख लेते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, डायग्राम क्या, एक्चुअल डायग्राम है आपका इंटरकूलर का। ठीक, अभी काम क्या करता है जरा उसे देखते हैं। इंटरकूलर का मतलब है, इंटरकूलर आपका, यहाँ पे 2 MCQs बनेंगे, उसको भी आप नोट करोगे जो पेपर में पूछा गया है। इंटरकूलर इज ऑल्सो नोन एज, पहला ये इंटरकूलर इंटरकूलर को किसके नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे, सुपर चार्जर, टर्बोचार्जर, हीट एक्सचेंजर, नन ऑफ दीज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे, अभी आप इसके आंसर खुद बता दोगे। यहाँ पे एयर आया, यहाँ पे एयर क्या है, यहाँ पे एयर कंप्रेस होने के बाद कंप्रेसर से एयर पहुंचा, ऐसे एयर जा रही होगी, यहाँ से जा रही होगी, यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे गया इंटरकूलर। अब इससे पहले इंटरकूलर आपके 2 टाइप के होते हैं, जनरली जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है आपका, एयर टू एयर इंटरकूलर, एंड सेकेंड होता है आपका एयर टू लिक्विड इंटरकूलर होता है। ठीक है, एक MCQ और आएगा, अभी बता रहा हूँ क्या क्या आएंगे। तो यहाँ से गया, यहाँ जाने के बाद क्या, सपोज दैट हमने मान लिया यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एयर का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आपके फिन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे फिन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका लिक्विड वाला है, यहाँ से लिक्विड जा रहा है, यहाँ से लिक्विड निकलता है, छोटे फिन्स लगे हैं, और नॉर्मल एयर का फ्लो हो ही रहा है आपका, एयर का फ्लो होता रहता है। एयर का फ्लो वाले में क्या है, एयर का फ्लो होगा उससे कूलिंग होती है, लिक्विड वाले में लिक्विड से कूलिंग होती है। कहने का मतलब है, जितनी भी आपकी एयर की हीट है, 30 डिग्री पे यहाँ गया, 20 डिग्री पे यहाँ से आउट हुआ, निकला यहाँ से। कहने का मतलब क्या है, हीट आपका 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसने हीट को चेंज कर दिया, हीट को ट्रांसफर कर दिया, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, हीट एक्सचेंजर। तो इंटरकूलर इज ऑल्सो नॉन एज हीट एक्सचेंजर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनेगा कि बेस्ट माउंट पोजीशन, एयर टू एयर जो इंटरकूलर होता है, इसका बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ होता है, इसका बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ पे होता है एयर टू एयर इंटरकूलर का। तो आपको पता है अच्छे तरीके से, एयर टू एयर इंटरकूलर होगा तो यानी हवा चाहिए, तो इसका मतलब है इसका जो बेस्ट प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका फ्रंट माउंट। कहाँ होता है ये, फ्रंट माउंट पे होता है हमेशा। व्हीकल जो होगा आपका, व्हीकल के आगे लगा होगा। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, व्हीकल के आगे लगा होता है इसका, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आया आपके। अब इंटरकूलर में यहाँ से गया, प्रेशर आपका चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो आपका ड्रॉप हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा आपका। जो एयर थी, एयर कहाँ पहुँच जाएगी, उसके बाद एयर पहुँच जाएगी आपकी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे गई, यहाँ से गई, जाने के बाद यहाँ पहुँच जाएगी इंजन सिलेंडर के अंदर। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए, तो इंटरकूलर का काम क्या था, टेम्परेचर को कम कर देना। बेस्ट पोजीशन कहाँ होता है, एयर टू एयर का फ्रंट में होता है। अगर आप लिक्विड वाला देखोगे ना, तो लिक्विड, अब गाड़ी की अगर आप कहीं और लगा रहे हो,
अगर आपका स्पेस नहीं होता है तो बात अलग है, कहीं और भी लगाया जाता है इसे, तब वहाँ पे हमें लिक्विड वाला यूज करना पड़ता है। ठीक, ये बात समझ में आया आपके, नहीं आया? अब बताना कमेंट करिए, कोई और डाउट होगा आपको, कोई और दिक्कत आ रही है तो इस टाइप की। अब देखिए यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे व्हीकल है आपका, वहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इंटरकूलर लगा हुआ है, फ्रंट माउंटेड है इंटरकूलर है ये, एयर टू एयर, यहाँ से एयर आ रही है, एयर आने के बाद ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या है वो आपका व्हीकल में पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आप टर्बो चार्जर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टर्बो चार्जर। अब टर्बो चार्जर क्या होता है, यहाँ से आपको सिंगल दिख रहा है, इसका व्यूज पूरा दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो यहाँ से कंप्रेसर है, कंप्रेसर से एयर आए, एयर आने के बाद क्या, ये इंटरकूलर है आपका, ये इंटरकूलर, इंटरकूलर में एयर क्या है, कूल होगी, कूल होने के बाद एयर कहाँ पहुंचेगी, एयर पहुंचे आपके इंजन सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर में वो 4 प्रोसेस हो रहे हैं। इंजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीआई है पे या फिर एसआई है, अभी के लिए आप समझो ये नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे स्पार्क होगा तो क्या हो जाएगा, वो एसआई होगा, स्पार्क नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो सीआई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पार्क की बात की जा रही है। इसके बाद जो बर्न गैसेज निकली है वो बाहर जा रही है, बाहर जाने से ये समझना है आपको, ये डिवाइस का नाम क्या है, टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिवाइस जो एग्जॉस्ट गैसेस पे रन हो रही है, रन होने के बाद इसी की पावर से क्या रन हो रहा है, कंप्रेसर रन हो रहा है। दोनों काम क्या, इसमें आपको अलग से कोई पावर नहीं देना है, ठीक है। इसे हम एक नाम जानते हैं, फ्री पिस्टन इंजन कहते हैं इसे, ठीक है। ऐसी चीज़ों में आपका जितनी इसकी पावर है वही पावर से क्या चलता है, कंप्रेसर रन होता है। ये टर्बो चार्जर आपको दिख पा रहा है यहाँ से। अच्छा, आप समझ लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछे जाते हैं आपसे, पेपर में क्या पूछा जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है आपको, टर्बो चार्जर इज ऑल्सो नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, स्टार बना के लिखोगे आप, तो आप नोट कर लिया करो स्टार वाली चीज़ों को ना, साइड में से 1 2 3 कुछ भी करके पेज अपने पास अपने फाइल में डाल दिया करो, ताकि बाद में देखो तो याद आए, हाँ ये देखा था हमने। कुछ वीडियो देखोगे कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आपका यूज होता है। ये टर्बो चार्जर हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। तो काम कैसे करता है आपने देख लिया अच्छे तरीके से, काम कैसे करता है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी टाइप की, मेथड ऑफ टर्बो चार्जिंग, ये इंपॉर्टेंट है आपका डिस्क्रिप्टिव वालों के लिए। मेथड्स ऑफ टर्बो चार्जिंग, जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो आप वहाँ पे लिख दिया करो, वैसे तो कोई बात नहीं होती, तो वैसे आप लिख दोगे तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। नंबर पहला, इसे अच्छे समझना आप जरा, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर टर्बो चार्जर। कांस्टेंट प्रेशर टर्बो चार्जर का मतलब है, अगर आपका हम मान लेते हैं ऐसे 3 इंजन है, 3 इंजन रन हो रहे हैं, तो इनके जो एग्जॉस्ट निकलेंगे उनको हमने एक पाइप में डाल दिया, एक पाइप में यानी कि कॉमन मैनिफोल्ड बना दिया। कॉमन मैनिफोल्ड से होते हुए कहाँ पहुंचेगी, टरबाइन में। टरबाइन में पहुंचने के बाद क्या है, यहाँ से क्या है, जो पावर आउटपुट हुआ उसी से क्या है, कंप्रेसर रन हो रहा है। इसे कहते हैं इस टाइप के, कंप्रेसर रन हो रहा है, इसी से कंप्रेसर रन होगा आपका। कंप्रेसर रन होने से फिर क्या है, गैसेज आपके वैसे सेम काम वही होगा, एग्जॉस्ट गैसेज को कॉमन मैनिफोल्ड के बाद टरबाइन में डालते हैं, इसे कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहते हैं इसे, कांस्टेंट प्रेशर। नंबर सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड होता है कांस्टेंट पल्स। कांस्टेंट पल्स, कांस्टेंट पल्स में क्या होता है आपका, कांस्टेंट पल्स यानी कि BUCHI बोलते हैं इसे, कांस्टेंट पल्स। कांस्टेंट पल्स में क्या होगा, इसमें एक साथ मैनिफोल्ड नहीं बनाते, इसमें क्या अलग अलग आपका, अलग अलग 1 2 3 तीनों थे आपके, 3 तीनों में अलग अलग क्या आपका टरबाइन के अंदर जाता है, यहाँ से आपका पावर मिलता है, उसे यूज करते हैं कंप्रेसर को रन करने के लिए, ठीक। ये बात समझ आया आपके, कांस्टेंट पल्स कहते हैं। नंबर थर्ड, ये जाता है आपका पेपर में पूछ लिया जाता है, इसमें क्या है, छोटा सा आपका एक नैरो जोन लगा होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया लगा होता है यहाँ पे। 1 2 3 तीन यहाँ पे भी हैं आपके, तीनों एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्जॉस्ट होने के बाद इन सबको क्या है कि नैरो पास से इनसे गुजारा, ये होके गुजरते हैं आपके, ऐसे करके कंस्ट्रक्टेड एरिया से गुजरते हैं। उसके बाद क्या है, ये टरबाइन जाके जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये टरबाइन जुड़े होते हैं, टरबाइन का जो वर्क आउटपुट होगा वो कंप्रेसर चलाने के लिए रन किया जाएगा। सिंपल सी बात है। कुल मिला के क्या होता है कि टरबाइन से ही चलेगा कंप्रेसर। तो इन शॉर्ट अगर हम दोनों में कंक्लूजन एक देखें, कंक्लूजन देख लेंगे एक आपका, तो जो सुपर चार्जर होगा, सुपर चार्जर जो होगा वो, और टर्बो चार्जर होगा वो। सुपर चार्जर में क्या होता है, नंबर पहला पॉइंट, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर आपको और डिफरेंस चाहिए तो आप कमेंट कर देना, अलग से वीडियो ही बना दूंगा आपका, सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल काम की बात है क्या, वो आप यहीं देख पाओगे। सुपर चार्जर जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिक या फिर मैकेनिकल पावर लेता है, जो कि इंजन से डायरेक्ट पावर होता है आपका, यानी डायरेक्ट पावर पे चलता है ये। और ये जो होता है आपका टर्बो चार्जर जो होता है, ये जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, जो आपकी गैसेज निकलती हैं, एग्जॉस्ट गैसेज, उनसे आपका ये रन होता है। नंबर थर्ड पॉइंट ये बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है,
अगर आपने गाड़ी में एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन देने के बाद आपको तुरंत एक फील होगा, एक फील क्या होगा आपका, पिकअप का फील होता है, वो सुपर चार्जर में जल्दी होता है, टर्बो चार्जर में बाद में होता है। टर्बो चार्जर में क्या हो, जब गैस एग्जॉस्ट से बाहर जाएगी फिर कंप्रेसर रन होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है, यानी ये स्लो प्रोसेस होता है आपका इन कंपेरिजन टू दिस। ये आपका क्या होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस। और सुपर चार्जर क्या होता है आपका, इस टाइप से कई सारे डिफरेंस इनमें होते हैं। सुपर चार्जर क्या होता है आपका, ये यहाँ पे लुब्रिकेंट आपको चाहिए होगा, अलग से लूब ऑयल जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या कंप्रेसर है रन करने के लिए उसे, यहाँ पे क्या होता है आपका लेस आपको लुब्रिकेशन चाहिए होता है इसे, ठीक है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, यहीं पे रहने देते हैं। और डिफरेंस चाहिए तो आप कमेंट कर देना और डिफरेंस बता दूंगा। बाकी जितने एमसीक्यूज आने थे बता दिया कहाँ कहाँ से क्या आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होता है तो आप डाउट कर सकते हो, उससे नीचे का कमेंट में डाल देना आप डाउट जो भी होंगे आपके, ठीक है, सॉल्व कर दूंगा उसे मैं। चलिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वीडियो, थैंक यू।